चीन का साथ सही या गलत? बिल्कुल सही है, हिंदी चीनी भाई भाई। बहुत बढ़िया। देश में डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है? ये सिर्फ षड्यंत्र है। किसका? हाँ, ये षड्यंत्र है संघ का। ओके ठीक है। नहीं, एक सेकंड। बांग्ला स्पीकिंग मुसलमानों को बांग्लादेशी घोषित ना करें। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मैं कुलदीप कुमार के पास आता हूं। देश के लिए फैसले लेने के मामले बीजेपी सही है या कांग्रेस पार्टी सही है? देश के लिए फैसले लेने के लिए दोनों बीजेपी एक सही है, जैसे, कांग्रेस सही? दोनों एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे हैं। अगला सवाल, अरविंद केजरीवाल पंजाब में है या दिल्ली में है? अरविंद केजरीवाल देश में है। देश में है। चलिए, इसका मतलब पंजाब में है, दिल्ली में है, पब्लिक गेस करे। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। अब सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे मेरा सवाल है, लाल किले पर आजादी के जश्न में कांग्रेस का शामिल ना होना सही या गलत? सही। सही। पीएम मोदी का भाषण देश के विकास का रोड मैप है, हाँ या ना? जुमलेबाजी है। मैसेज पिछले 12 सालों में लगातार पीएम जो है सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। हाँ या ना? कोई हाँ या ना? है? हाँ या ना? सिर्फ अगर करना है तो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, बिल्कुल नहीं, जुमलेबाज। शहजाद पूनावाला, पहली बार लाल किले से आरएसएस की तारीफ करना जरूरी था या मजबूरी था? अनिवार्य था। अनिवार्य था। दिवाली पर जीएसटी में बदलाव का तोहफा विकास का एंगल है या फिर बिहार चुनाव की मजबूरी? दिवाली में तो तोहफा देने का रिवाज होता है और केजरीवाल तिहाड़ में थे, अब शीश महल में है। ओके ओके, मैं आपसे पूछता हूं कर्नल दानवीर। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, मोदी राज में देश ज्यादा सुरक्षित है या फिर यूपीए के राज में? मोदी राज में। मोदी राज में। देश हित के विजन में मोदी सरकार बेहतर इस समय दिख रही है आपको या विपक्ष का विजन बेहतर दिखाई दे रहा है? मोदी सरकार का विजन मेरे को ज्यादा बेहतर दिख रहा है। मौलाना अंसार रजा, आरएसएस की तारीफ का मुद्दा ध्रुवीकरण से जुड़ा है या फिर राष्ट्रभक्ति से? नहीं, मुझे लग रहा है कि इसमें मोदी साहब से अच्छा जवाब इसका कुछ नहीं। आपका जवाब क्या है? सर देखिए, हम तो सिर्फ इतना एक लाइन में बोलना है महाराज, आप तो नेता भी नहीं है। मैं दोबारा पूछता हूं आपसे, आरएसएस की तारीफ का मुद्दा ध्रुवीकरण से जुड़ा है या राष्ट्रभक्ति से? चूज वन। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति। हमने पाकिस्तान की कितनी पिटाई की, यह मुद्दा जरूरी है या फिर भारत को कितना नुकसान हुआ, यह मुद्दा जरूरी है? हमने पाकिस्तान को कितने जूते मारे, ये ज्यादा जरूरी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। राजपूत जी, ऐसा क्या बोला मोदी जी ने? डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या में बदलाव हो रहा है और आरएसएस का नाम आपने बोला कि लाल किले, आपके नेताओं ने बोला लाल किले की प्राचीर से ध्रुवीकरण हुआ है। एक ही चीज है अमीश भाई, हम तो चाहते हैं कि भारत सेफ रहे, सुरक्षित रहे, संपन्न रहे। डेमोग्राफिक बदलाव जिस तरीके की बात प्रधानमंत्री जी ने बोली उस पर तो मैं आऊंगा ही। बाकी चीजों की तरफ देखना, पिछले 12 साल के जो 11 भाषण हैं उसमें यह देखो कि प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा था, क्या क्या पूरा किया। अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने 12वें भाषण में यह बात कह दी होती कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी, तो हम उस पर बोलते कि भाई नहीं दुगनी, उनका कर्ज और खर्च 3 गुना हो गया। इसमें तकलीफ क्या है जो बोला? ना पहले आप अमीश भाई जरा सी बात हो जाती, कल थोड़ी तो आलोचना सुन लीजिए। फिर पूरी आलोचना करिए। थोड़ी सी आलोचना सुन लीजिए, कम से कम बच्चों को पता तो हो। भाई सबसे बात है कोई किसी की तरफ जाए लेकिन पता तो हो। किसानों की आय नहीं, किसानों का कर्ज और किसानों का खर्च 3 गुना हुआ है। एक, सबको कहा था 22 तक सबको छत दे देंगे, आज की डेट में भी 47% बगैर छत के लोग हैं। आपने कहा था कि 10 लाख करोड़ का किसान कॉर्पस फंड होगा और आप कूद कूद करके बहस कराते थे अमीश भाई इसी पे कि 10 लाख करोड़ का फंड, 10 लाख करोड़ कहां है वो 10 लाख करोड़ का फंड किसानों के लिए? आप आ जाइए डेमोग्राफी पे, आपने जो बात कही, मैं सीधे मुद्दे की बात। आरएसएस और डेमोग्राफिक चेंज। जी, डेमोग्राफी पर 30 सेकंड। हाँ बिल्कुल। अरे काहे को यार, डराओ मत। जी बोलिए। काहे डराते हो? आपसे वैसे डर लगता है बड़े। बोलिए आप। तो 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट फिर, है ना? तो आप डेमोग्राफी पर बात कीजिए। पिछले 11 साल से बच्चों किसकी सरकार है? मोदी जी की है ना? अगर मोदी जी की सरकार है और अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो डेमोग्राफिक चेंज के लिए वो विपक्ष को कह रहे हैं या अमित शाह को कह रहे हैं अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें? क्योंकि कोई भी आदमी अगर विदेश से आ रहा है तो गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है पूरी सीमा पर। जी, अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है सीमा पर, यह जिम्मेवारी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अमित शाह की है। अमित शाह जी इस्तीफा दें।
ठीक है, इस्तीफा दें। जी जी एक बात। जी जी दूसरी बात अब आ गए 2.5 मिनट हो गए आपको बोलते बोलते। अब शहजाद पूनावाला, अब आपका कमेंट, एक सेकंड, ऑडियंस से भी मैं सवाल लूंगा, लेकिन शहजाद पूनावाला, आरएसएस और डेमोग्राफिक चेंज की बात करनी जरूरी क्यों थी? भारत माता की जय कहने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए थे रेड फोर्ट पर, लाल किले पर, क्योंकि वो राष्ट्रीय उत्सव था। पर वहां पर एक व्यक्ति नहीं थे, राहुल गांधी, क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए उनकी माता भारत में नहीं कहीं और होती होगी। एलओपी होते हुए, और मैं झूठ बोल रहा हूं अमीश जी, आप मुझे यहीं रोक लीजिएगा, आप लोग में से कितने लोग जाना चाहेंगे रेड फोर्ट पर, वहां पे देखने के लिए 15 अगस्त का प्रोग्राम? सभी लोग। साहब आप तो गए ही होंगे, आपकी तो ऑफिशियली ड्यूटी लगी होगी। हम सभी लोग उत्साहित रहते कि किसी दिन चले जाए। यहां पर उनके लिए निर्धारित जगह 1 किलोमीटर दूर था उनके घर से, पर वो गए नहीं। और पिछली बार नहीं, मैं बता देता हूं संदीप दीक्षित ने क्या बोला। उन्होंने बोला पीएम का भाषण, मैं रोक रहा हूं आपको, पीएम का भाषण वो घर से सुन लेते हैं, क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष का प्रोटोकॉल वो नहीं देते हैं, तीसरी या चौथी लाइन में बिठाते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, जलील करते हैं, इसलिए क्यों जाना। ये संदीप दीक्षित ने बोला इस पे ऑफिशियली। 1970 जलील करते हैं आप लोग बुला करवा। 1975 में इमरजेंसी पे पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया था, फिर भी हमने भारत मां के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाए। हम देश के साथ खड़े रहे इमरजेंसी में भी, और आज जब उनको फ्रंट रो सीट मिलती है तो वो नहीं जाते। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं जाते। मैं बताता हूं क्यों नहीं जाते, क्योंकि वहां पर सबसे पहले एंट्री करने पर सिंदूर का सम्मान, वहां पर एक बोर्ड लगाया था। जो लोग सिंदूर को तमाशा, छुटपुट, फेलियर, सेना से सड़क का गुंडा कहकर खून की दलाली कहना, और जो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं और सिंदूर का प्रमाण मांगते हैं, और जो पाकिस्तान को पहलगाम पर क्लीन चिट देते हैं, इसीलिए वो वहां पर नहीं गए, क्योंकि भारत के साथ वो नहीं खड़े रहते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, लास्ट 5 सेकंड, आज ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जब भारत की सेना पर सवाल उठाए थे राहुल जी ने, तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करता। 10 सेकंड और, उन्होंने अभी बातें उठाई वादों के बारे में, वादों पे उन्होंने बात उठाई। सर जब हमें इकोनॉमी मिली तो 11वें स्थान पे थे, आज 4थे स्थान पर। लोएस्ट आज एनपीए है, लोएस्ट आज इन्फ्लेशन रेट है, हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हाईएस्ट जीएसटी है, हाईएस्ट बैंक के पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रॉफिट है। परंतु आपने 1500 रुपए प्रति महिला को वादा किया था। हिमाचल प्रदेश में कितनी महिलाओं को दिया आपने? 8000 रुपए खटाखट। सुरेंद्र राजपूत को मौका दे रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत, आपका विवाद नरेंद्र मोदी के साथ है, देश के साथ तो नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि 15 अगस्त के मौके पर राहुल जी को वहां जाना चाहिए था? आपको आरएसएस की बात बुरी लगी, आपको डेमोग्राफिक की बात बुरी लगी, लेकिन राहुल गांधी वहां गए नहीं, क्यों नहीं गए? और हर बार नहीं जाते। सबसे पहले तो बरसते पानी में 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने बरसते पानी में तिरंगा झंडा फहराया है अपने मुख्यालय पर। अगर यह चीज आपको नहीं दिखाई देती तो आपको दृष्टि नहीं, आपको दृष्टि दोष है। जिन लोगों को भी ये चीज नहीं दिखाई देती वो आंख के नहीं, विचार के अंधे। तो कांग्रेस हेडक्वार्टर का झंडारोहण इंपॉर्टेंट है, लाल किले का झंडारोहण महत्वपूर्ण नहीं है, ये कह रहे हैं? लाल किले का झंडारोहण बिल्कुल पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं गए? और देश में जहां जहां झंडारोहण हो, लेकिन वहां बेइज्जती कराने जाएं, वहां पर इज्जत अपनी खत्म करने जाएं, भारत माता की इज्जत खत्म करने जाएं, वहां पर जिस तरीके से बात अभी कितना झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुनिए ना, आप बीच में बोल रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं वहां ऑपरेशन सिंदूर की और फौज की, कर्नल दानवीर सिंह यहां खड़े हुए हैं, भूरी भूरी प्रशंसा पूरी कांग्रेस ने ही नहीं सिर्फ पूरे देश ने करी, भूरी भूरी प्रशंसा करी। और हम सेना के सैन्य शौर्य को, पराक्रम को, व्यावसायिक दक्षता को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और जब हमारी सेना पीओके लेने के लिए खड़ी हुई थी, तब नरेंद्र मोदी जी ने रणनीतिक कायरता के तहत पीओके को लेने से इनकार कर दिया और सीज फायर कर दिया। ओके जवाब यहां पर ये लोग बात ठीक है, जवाब बेइज्जती कराने क्यों जाए? 20 सेकंड फिर बाकी लोग भी हैं। देना पड़ेगा फिर हमें भी 5 सेकंड सर। ओके, सिंदूर का अगर ये सम्मान करते हैं तो इन्होंने सिंदूर को तमाशा बोला, प्रणीति शिंदे ने सिंदूर को फेलियर बोला, सिंदूर को छुटपुट बोला, सिंदूर को सरेंडर बोला। और जब ऑपरेशन महादेव में 3 पहलगाम के आतंकी मारे गए तो उन्होंने कहा महादेव भी सांप्रदायिक है, और कहते हैं कि हमारे हेडक्वार्टर में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम गए। उस प्रोग्राम में मैंने तस्वीर निकाली, पता है कौन दिखा? ये सिखों का नरसंहार करने वाला जगदीश टाइटलर के साथ खड़े होने में सम्मान महसूस होता है और रेड फोर्ट में बदनामी महसूस होती है। ये पंजाब के लोग देखना इस डिबेट को, पंजाब के मेरे भाई बहन देखना इस डिबेट को। सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं कि रेड फोर्ट पर हमारे सिख, हमारे जो शूरवीर है उनके साथ नहीं, ठीक है, 25 सेकंड टाइटलर के साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए आप, ये कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी नहीं चलेगी, बाकी लोग भी आएंगे जी। अब ऐसा है ना, अब देखिए आदरणीय हमारे भाई हैं शहजाद जी, पुराने भाई हैं। अरे हाँ, अब ये पंजाब के लोगों के लिए तो उनको बड़ी चिंता है।
आम आदमी पार्टी और बिहार के लोगों के लिए कतई चिंता नहीं, झाजी लोगों के लिए कोई चिंता नहीं है। इनको याद आ गया होगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा जी, मैं आपको फिर से एक चीज कहता हूं, फिर से आप एक चीज को समझ लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्होंने कहा था हम घर घर सिंदूर बांटेंगे, घर घर सिंदूर बांटेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा जो भाजपा ने बनाया था, भारत की इसका सेना हम के विरोध कर रहे ऑपरेशन हैं। का तमाशा हो सकता है क्या? ये अगर हम भाजपा देश बनाती वाले है। बोले तो कर्नल तमाशा दानवीर भाजपा आपको बनाती बताऊंगा। है ऑपरेशन एक सिंदूर का तमाशा, ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया गया। भाजपा ने बनाया। ओके, भाजपा ने ऑपरेशन क्योंकि सिंदूर घर का घर तमाशा उन्होंने बनाया। सिंदूर मैं बांटने का जानना जो चाहिए, एक प्रयास सेकंड, किया था। मैं आम आदमी पार्टी से जानना चाहता हूं क्या वो इस शब्द से एग्री करते हैं ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया गया? आप भाजपा एग्री करते हैं, हाँ या ना? आप आगे बोलिएगा। देश की शौर्य पे, उन पे किसी को कोई रत्ती भर शक नहीं है। देश के किसी भी व्यक्ति को, एक किसी नागरिक को भी सेना के तो कांग्रेस शौर्य कर रही है पराक्रम ये? पे कोई भी संशय नहीं है। और हम देखिए, शुरुआत अब उनकी बारी से है। हमेशा सेना का सम्मान करते हैं और हमने सम्मान पे लगातार कांग्रेस कहा का कोई कि सवाल हमारी नहीं उठाया। सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को पर ठोकने का आपके काम किया, सामने बोला हमारी सेना गया, ने करने का काम आपके किया। सामने बोला गया ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा। उससे पहले राहुल गांधी ने भाई, बोला अमीश कितने भाई। रफेल गिरे हुए हैं। अमीश अमीश देवगन भाई, ने अमीश भाई। ऑपरेशन सिंदूर के नाम का तमाशा भाजपा आपने ने बोला बनाया। संसद, बिल्कुल अमीश, बोला आपने मैंने। बोला, आपने बोला। ऑपरेशन आप सिंदूर एग्री के करते हैं इस नाम बात का से? तमाशा बनाया है भाजपा ने। आप एग्री करते हैं? मुझे पता आप एग्री करते हैं। मैं आम आदमी पार्टी से पूछ रहा अमीश हूं। भाई, मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से सिंदूर को घर घर पहुंचाया गया, प्रधानमंत्री जी को या भाजपा को इस तरह का नहीं किसी करना ने चाहिए। घर नहीं पहुंचाया, ये किसी गलत को नहीं करना जानकारी चाहिए है। था। भाजपा ने इसको अनाउंस किया, बिल्कुल नहीं सबने पहुंचाया, announce किया, गलत वो जानकारी नहीं करना चाहिए आपने था। बहस करी दूसरी थी, बात, 20 और मिनटों में ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो पूरा विपक्ष, पूरा देश, एक एक नागरिक अगर साथ आप- खड़ा हुआ था। अगर आप- सरकार एक किसी सेकंड, की नहीं opposition थी। बोल रहा है ना, हम सुन रही है। सब लोग उसके साथ खड़े हुए थे और सबने एकजुट एक उसके कहा कि पाकिस्तान ठीक को है। घर में घुस के मारो और पीओके वापस लो। ये हमने कहने का काम किया। ओके, सबने ओके, मिलकर ओके, कहा कि पीओके वापस लेना चाहिए। देश का एक एक आदमी वापस, ठीक है, पीओ के वापस लेना चाहिए। कर्नल दानवीर, पीओ के ना हो गया, हलवा हो गया, वापस लेके आइए। दिया किसने था? अक्साई चीन। नहीं, ये पीओ के ना हो गया, हलवा हो गया है कि सब लोग पीओ के वापस आइए। दिया किसने था? अक्साई चीन। और पीओ के दिया किसने था? ये मुझे बताने की आवश्यकता है। अमीश भाई, मेरे को आपत्ति है। आप हर शो में कहते हो पीओ के ना हो गया, हलवा हो गया। भाजपा वाले कहते हैं पीओ के जेब में रखा है। हमारी सेना को अगर खुली छूट दी जाए तो एक दिन में जाके लेके आ जाएगी। ये ताकत हमारी सेना की है, ये शौर्य हमारी सेना का है। मैं सेना के पूर्व अधिकारी के पास ही चले जाता हूं। कर्नल दानवीर साहब, आप बताइए, देखिए, ये पीओ के क्यों नहीं लिया और ये एक- डेमोग्राफिक चेंज की बात करनी क्यों जरूरी थी? एक पुराना गाना था, अब उनको बोले एक दीजिए। पुराना फिल्मी गाना था, माधुरी दीक्षित ने उसके ऊपर वो करा था, उधर इडली डू मुझको चांद ला के दो। अब चांद ला के दो तो चांद तो ऐसे कोई लेके नहीं आ सकता है। तो वही पीओके का हाल है। जो आधिकारिक तौर पर जो लोग हैं, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो या आर्मी के चीफ हो, उन्होंने पीओके के बारे में क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि अपने आप ही आ जाएगा। ये रक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा कि अपने आप आ जाएगा, वहां के लोग जो है पीओके लाके हमको दे देंगे। आर्मी चीफ ने यह कहा है कि अगर हमें आदेश मिलेगा तो हम ले आएंगे। लेकिन विपक्ष ने और बाकी मित्र लोग जो जिस तरीके से उनको अपनी बात रखने दीजिए। जिस तरीके से इसको हलवा बना रहे हैं या इडली डू मुझको चांद लाके दो का गाना गा रहे हैं और फिर मजाक उड़ा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से गलत है। क्योंकि ऐसा किसी भी आधिकारिक तौर पर किसी भी व्यक्ति ने, जिम्मेवार व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हम पीओके लेके आने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, विवेक नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ कहा था, मेरे को नहीं मालूम। आदित्यनाथ का मुझे नहीं मालूम कि कहाँ कहा था, ऐसा कह नहीं सकते। प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरा- 6 महीने पीओके लेके कुलदीप जी, आएंगे। शांति। जब कुलदीप जी, बनेंगे, शांति। जब आपने बन गए तो अपनी उन्होंने बात बोला बोला। क्या? योगी जी का बयान। अच्छा, एक सेकंड, विवेक, आप कर्नल दानवीर साहब की बात का जवाब दीजिए जी। और साथ ही साथ डेमोग्राफी पर और ऑपरेशन सिंदूर तमाशा है, इस पर आपके विचार क्या है? मैंने तो पहले ही कह दिया कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जो सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा है। हम सेना के साथ हैं, सेना के शौर्य का सम्मान है, लेकिन मेरी सरकार ने इस ऑपरेशन को सिर्फ एक स्टंट बना करके अपनी मार्केटिंग करी है, गुडविल लेने की कोशिश करी है। कभी प्राइम मिनिस्टर पहनते हैं फौजी की यूनिफॉर्म। आज मेरा डिस्कशन कर्नल दानवीर से हो रहा था। 3 हमारी ब्रेव गर्ल्स को जो फौज में हैं, उनको कौन बनेगा करोड़पति में भेजा गया। सीनियर अफसर कह रहे हैं क्या हो रहा है? ठीक है, परमिशन आपने ली है, लेकिन जूनियर अफसर सीधा जाकर के मीडिया से कब से बात करने लग गया क्या ये फौज का प्रोटोकॉल है या नहीं है। आधों को यह नहीं पता था कि वो पैसा अगर जीतेंगी तो वो सेना को ही जाएगा। ये सब जो कंट्रोवर्सीज हैं और पब्लिक रिलेशंस की एक्सरसाइज है, आर्मी को इससे अलग रखना चाहिए। राजनीतिकरण आर्मी का
कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप तो ये गलती RSS पाकिस्तान कर चुका है और हम उस तो हर रास्ते पे बात चल पे रहे हैं। गुस्सा है। आप आरएसएस का नाम लिया, उस पे गुस्सा है। डेमोक्रेटिक बिल्कुल, चेंज मैं है, आरएसएस वो बात आपको हूं। कम्युनल लगता है? आरएसएस का नाम पहली बार 79th इंडिपेंडेंस डे आज मनाया जा रहा है। 3 बार इस संगठन को बैन किया गया। पहली बार सरदार पटेल ने किया, लिखित में लिखा गया कि हम तो सिर्फ एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, राजनीति से हमारा कोई मसला नहीं, हम सिर्फ देश के अंदर बदलाव चाहते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर से लेकर के ऊपर से नीचे तक हर वाइस चांसलर, हर आदमी संघ का है। एक कम्युनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन तकलीफ तो यही है कि हर आदमी संघ का है। हाँ। अब देखिए, हिंदू बीजेपी राष्ट्र संघ के से निकल के एजेंडा आई है, को follow अब करने बीजेपी वाला संघ से निकल के आई है, तो क्या करिएगा? आरएसएस का नाम अगर लाल किले से लिया तो ये यार, ऑपोजिशन कैसे बोल सकती है बार-बार? प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं करना चाहिए था। ओके, 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 नहीं करना ओके, चाहिए था। शहजाद और वो मैं तो- NGO नहीं है, आपसे इजाजत लेकर 20 और वो सेकंड, एनजीओ क्योंकि नहीं मौलाना साहब है, का बहुत समय से ना समझ में आ रहा है। आरएसएस रजिस्टर्ड है, ना उसके अकाउंट देखिए, है। इतनी संक्षेप में रिक्वेस्ट है जवाब। कि अगर हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो फिर मौलाना साहब और लोगों के साथ अन्याय होगा। तो मैं बिल्कुल। 20 सेकंड में, क्योंकि 3 लोग हैं, सर, जवाब। हमारे साथ तो जमाने से होता चला आ रहा है। और उस जमाने में कांग्रेस का ही शासन था, आज नहीं हो रहा, तो ये मान अच्छा, ठीक है, चलिए बोलिए, anyway। अब देखिए, अभी लेफ्ट पार्टी जब सेना की प्रशंसा करने लगे, मतलब जिन्होंने 62 के युद्ध में सेना को खून देने से इनकार किया था, आज वो सेना की प्रशंसा कर रहे हैं। इससे बेहतर उदाहरण मिल सकता है क्या? मोदी नहीं किया, कभी नहीं किया। विवेक जी कभी प्लीज, नहीं टाइम किया। वेस्ट हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग ऑफ यू। सिर्फ एक बात बता दो। विवेक जी, एक आपने लाइन मुझे में- बाहर बोला था, आप इंटरप्ट नहीं बिल्कुल करेंगे करूंगा। प्लीज। लेकिन अच्युतानंदन जिसको का नाम आप ले रहे हैं, ही वाज मेड द चीफ मिनिस्टर। भाई विवेक, यू ये भी कांट बोलिए बी ना। इंटरप्टिंग एवरी स्टेटमेंट। अरे ठीक है, आप अपनी बारे में बोलिए ना, सब अपनी अच्छा बारे में चलिए, बोलिए। यहां पर बैठे सब ज्ञानियों को छोड़िए। राहुल गांधी जी ने कभी सेना का अपमान नहीं किया, ये कहा। के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, यू हैव गिवन चाइना 44,000। ये स्टेटमेंट पे सेना ने कहा, और उन्होंने कहा कि सेना की पिटाई हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भारतीय इस प्रकार की बातें नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाई किया आपने सेना के बारे में ऐसा बोला है। और सड़क का गुंडा किसने बोला था भाई? सिंदूर ऑपरेशन छुटपुट था, ये खड़गे जी ने बोला ठीक है, था। ठीक है, आपने और बोला, आखिरी आपने सवाल, बोला। आखिरी बात, आखिरी बात, जी, जी, आखिरी अब- बात। अब- अभी जी। कुलदीप कुमार जी का एक वाक्य में, केवल एक वाक्य में, कुलदीप जी बोल रहे हैं कि पीओके क्यों नहीं लिया, पीओके क्यों नहीं लिया। अरे पीओके देने वालों के साथ गठबंधन क्यों किया था आपने? पहले बात वो तो बताइए। और आज भी उनका गठबंधन उनके साथ ठीक है, है, जो ठीक है। 370 अब हटाने गठबंधन नहीं है इनका, अब इनका गठबंधन नहीं है। अब अंसार जब जब वो शहीद मानती थी, हमने थोड़ी किया। गठबंधन इन्होंने किया, सरकार इन्होंने चलाई कश्मीर के अंदर। ये अरे भाजपा कैसे कांग्रेस- कांग्रेस की बात कर रहा है। मैं इनकी बात कर रहा हूं। कांग्रेस देने मैं तो वाली, भाजपा वो की बात कर रहा हूं ना। मांगने वाले, और दूसरी बताओ बात, गजब। ये आरएसएस की बात कर रहे हैं। ये इतने बड़े देशभक्त हैं, और आज से इतनी बड़ी देशभक्त है। 52 साल इस देश के आजाद होने के बाद 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया इन लोगों ने। ये वो लोग हैं। लेकिन इनको पता आप होना देश चाहिए। में किसी को भी उसके बारे में बोलेंगे इनको पता होना आरएसएस चाहिए। देशभक्त नहीं ये है, तो गोडसे कोई को मानने का वाले नहीं लोग है, हैं। कोई और गांधी मानने को की तैयार नहीं बातें। होगा। बीजेपी और आरएसएस ने एक नैरेटिव तैयार किया है, इससे आप एग्री करें डिसएग्री करें, उनको कोई देश विरोधी नहीं मान रहा है। गेट दिस पॉइंट। ऑपोजिशन को ये समझ, आपके समझने से क्या होता है? देश नहीं समझ रहा ना। ओके ओके, कर्नल दानवीर और अंसार रजा, देखिए कर्नल दानवीर, आप डेमोग्राफी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, और अब आप विवेक की बात पे रिएक्ट करना चाह रहे थे। विवेक श्रीवास्तव जी ने मेरा नाम लिया कि दानवीर साहब के साथ डिस्कशन हुआ था, तो बिल्कुल डिस्कशन हुआ था, लेकिन उसके अंदर मैंने ये कहा था कि आज का नैरेटिव वॉर का जमाना है, नैरेटिव आपको सेट करना है। अगर वो लड़कियों को फौज के बारे में बात करने केबीसी में भेजा गया है तो उसमें कोई गलत नहीं है। ए बिल्कुल। बी, जो उनको पैसा मिलेगा, उन्होंने बोला वो कहाँ जाएगा, मैंने कहा वो सेना के कोष में जाएगा, वो अब उनकी पॉकेट में नहीं जाएगा। और दूसरी बात, जो मेरी जानकारी है, जो इंटरनेट के माध्यम से जो मैंने पढ़ा है, क्योंकि उस समय हम तो पैदा नहीं हुए थे, कि 1962 की जंग में आरएसएस ने बहुत शानदार काम किया। और जो रिपब्लिक डे परेड हुआ उसके बाद, आई थिंक 63 में या 64 में, तो आरएसएस का कंटिंजेंट नेहरू जी ने चलवाया था। ओके, जवाब एक सेकंड, अब बताइए विवेक जवाब दीजिए। विवेक पहली चीज, नहीं, एक पहली सेकंड, चीज, विवेक कुछ मेरे को कहना चाह नहीं रहे हैं। पहली चीज, ओके मैं तो ओके, था एक सेकंड विवेक मैं कुछ तो कहना चाह था रहे हैं। नहीं। एक सेकंड, और साइलेंस तो ओके, था विवेक 30 सेकंड, 30 देखिए सेकंड। देखिए, जिस कंटिंजेंट की आप बात कर रहे हैं वो बीएमएस का था, भारतीय मजदूर संघ का। सुनिए आप, शांति। भारतीय मजदूर संघ का था, आरएसएस का नहीं था। उसमें सभी ट्रेड यूनियन मजदूर संगठनों को बुलाया गया। RSS का था। बीएमएस का था, बीएमएस को बुलाया गया था, आरएसएस का नहीं था। ओके, ओके। यही गलत है। ओके ओके, एक सेकंड भाई आरएसएस का वो कंटिजेंट था, इंटरनेट पे गूगल कर लीजिए, नो, आपको नो, वो वो- मार्चिंग, ठीक है, लाठी लेके मार्चिंग करते ठीक है। हुए नजर आ अंसार रहे हैं। रजा, आप बड़े देर बाद अंसार रजा चर्चा में आ रहे हैं। अंसार रजा का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, सबसे लेट आ रहे हैं। ओके अंसार रजा, क्या कहना चाहते हैं आप वाद विवाद पर? देखिए अमीश जी, सबसे पहली बात तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे याद रखा, बड़ी नवाजिश आपकी। पॉलिटिक्स, सियासत
डिबेट्स होती रहती हैं। आज कम से कम पूरे मुल्क को अपने देश की सेना पर नाज है कि उसने पिछले हफ्ते जो सिंदूर की कीमत क्या होती है वो आसिम मुनीर को बता दिया। आपको सिंदूर ड्रामा तो नहीं लग रहा? देखिए, मुझे आप इंडिपेंडेंट रहने दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं सवाल पूछ आज रहा मैं हूं सिर्फ आपसे। देशभक्ति आप की बात सवाल से कर- घबराने कब लगे? कब से लगे? मैं घबराता नहीं हूं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आपने उसको दूसरे वे में ले गए। उनके कहने का मतलब नहीं है। मैं अभी आपको भाजपा के ऑफिशियल प्रवक्ता की बाइट सुना दूंगा कि हाँ हम घर घर बांटेंगे। अभी सुना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। के शर्मा ने बोला है एक न्यूज चैनल पर, और आप कहिए तो शहजाद भाई सुना दें उसको। मैं ना सुनाऊं, शहजाद भाई खुद सुनाए, लेकिन मैं नहीं उधर जाना चाहता। हम कह रहे जो कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, हमारी शान बढ़ी। और विवेक जी तो खुश नहीं है। अब आसिम मुनीर भी खुश नहीं तो मैं क्या करूं? अच्छा, लेकिन मैं आज अपनी बात करना चाहता हूं। मैं आज देशभक्ति की बात करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आज मैं मोहन भागवत साहब से एक गुजारिश करूंगा कि मोदी जी का भाषण वो जरूर सुने। उन्होंने एक जुमला कहा है जिस पर कोई बहस करने को तैयार नहीं है कि आरएसएस जैसा एनजीओ, आरएसएस को, अब आरएसएस खुश हो या दुख मनाए कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, जो दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, उसको एनजीओ कहा है। प्रधानमंत्री ने किस वे में कहा है ये वो बता सकते हैं। अब आ जाइए। जी। नहीं, मुझे सर इतनी देर बात तो- अच्छा, बोलिए। ठीक है ना। अब जहां तक सवाल सेना का है, सेना पर हमें नाज है, हम अपने देश की सेना को सलाम करते हैं। लेकिन जब हमारी सेना के ताल्लुक से एक जुमला कहा गया भाजपा के लीडर की तरफ से कि हमारी सेना मोदी जी के चरणों में है, तो ये गलत था और देश को विरोध करना चाहिए था इस बात का। क्यों नहीं किया? खाली ताली आरएसएस बोलेगी तभी बजेगी? नहीं, जब सेना की बात आए, देश हमारे लिए पहले है, कांग्रेस बीजेपी आरएसएस बाद में है। पहले हमारे लिए देश है। अब हमारे देश का हमारे ताल्लुक, हमसे क्या ताल्लुक है, वो मैं आपको 4 लाइनें सुनाकर, ठीक है, 4 अगर लाइनें। इजाजत हो हमारे पैनलिस्ट की तो। बिल्कुल शहजाद सुनिए। पर मुझे फिर उतना समय देना है। अरे साहब, सारा समय मैं भाग जाऊंगा, अब सारा समय ले लीजिएगा। सुनिए, नहीं भागना नहीं है, आपको बैठा के सुनाएंगे। हमारे दिल में क्या क्या है अलल ऐलान लिख दूंगा। और ये बात मैंने आज तक 20-15 साल की डिबेट में कभी नहीं कहा कि मैं अपनी कौम की तरफ से आया हूं, लेकिन आज अपने देश की तरफ से ये बात कह रहा हूं मैं। हमारे दिल में क्या क्या है अलल ऐलान लिख दूंगा। कफन में अपने क्या रखना है सब सामान लिख दूंगा। हुकूमत अगर इजाजत दे तो हम अपने तिरंगे से पड़ोसी मुल्क के सीने में हिंदुस्तान लिख देंगे। बहुत बढ़िया, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूं जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए इस बात का, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए इस बात का। ओके, शहजाद पूनावाला, अब आप। अब देखिए, बहुत अच्छी बात कही आखिर में। बिल्कुल। और देखिए, ऐसा है, इस पैनल में सबसे ज्यादा मैं ही पैरवी कर रहा था कि वो बोले, और इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र सुरक्षित है कि एक मौलाना भी खुलकर अपनी टीका टिप्पणी कर सकते हैं, और किसी ने नहीं, हमने पैरवी की बोले। सुनिए मौलाना साहब, थोड़ा समय दे दीजिए। कमाल की बात करते हो यार। तरीका से ये क्या बात करते हो यार? ये क्या बात हुई यार? ओके, शहजाद बड़ी मौलाना कर ठीक है, ये क्या बात हुई यार? ऑडियो एक सेकंड, शांति। देखिए, बड़ी डिबेट है। अच्छा, एक सेकंड। अंसार रजा, आपने बोला, अब आपने लगातार बोला, शहजाद पूनावाला का हक बनता है जवाब देने का। आपने सरकार पे तीखी टिप्पणी करी, बहुत तीखी टिप्पणी भी करी। अगर हिंदुस्तान में अगर आप बहादुर हैं तो आपको सच्चाई के साथ देना चाहिए, और हुकूमत से अगर नाइंसाफी हो रही हो तो सवाल करने का हक भी होना चाहिए। बिल्कुल है, बिल्कुल। चापलूसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही गुलामी बात है। नहीं होनी चाहिए। जवाब शहजाद पूनावाला, हक तो देंगे ना जवाब देने का। अरे सर, देखिए, क्या बात कर रहे हैं? हम पसमानदाओं की नीयत में यही है कि हम लोग तो पैरवी करते हैं कि इनको अधिकार मिले, पर हमारे अधिकारों पर हमेशा कुचला जाता है सैयदों के द्वारा और मौलानाओं के द्वारा। ये हमारी हकीकत है पसमानदाओं की। पर पीडीए की बात करने वाले, अब सर बोलने दीजिए सर। अभी जी मैं बोलिए, शहजाद बोलिए। अब इन्होंने एक टिप्पणी का जिक्र किया जिसका मैं खंडन करता हूं। मैं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, ठीक है, मैं खंडन करता हूं। अब मैं आपको एक दूसरी टिप्पणी सुनाता हूं, सुनिए ध्यान से। नहीं, खंडन किस टिप्पणी का सुनिए किया आपने? प्लीज सर, आप भी सुनिए। नहीं, पहले बताइए सर,
यार किस अरे यार अमीश जी, आप वो ऐसा है, के शर्मा की बात का खंडन कर रहे हैं। अमीश जी के ऐसा शर्मा है, की बात का मैं खंडन आपको कर रहे हैं। अमीश जी ऐसा नहीं हो सकता। मैं अमीश जी, सुना अगर रहा ऐसा हूं, होगा बोलिए, यार, रिश्तेदार, फिर बहस तो करने बहुत, आए हैं हम, तमाशा करने अमीश जी नहीं दिस आए इज रियली अनफेयर। अमीश जी बहुत अच्छा बोलिए, unfair बोलिए, आप बोलिए ना, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आप अपनी टर्न पे बोलिएगा मौलाना साहब, ठीक है बोलिए। सर। India's laborers, India's farmers, India's workers, you will not need the army, navy and air force to be sent. इंडिया के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। ये राहुल गांधी की टिप्पणी है। भाई अमीश जी, मुझे पूरा बताने दीजिए, आप पूरा दिखा बयान दीजिए सुनाए। अपने समय पे। अमीश जी, one ये versus पूरा one। बयान सुना है, आधा बयान नहीं सुना है। ठीक है, आप इनसे कहिए पूरा बयान देखिए, सुनाए। एक तो ये बयान सुनाने बंद कर होने चाहिए। अब पूरा अपनी बयान बात को सुनाए। रखिए, बोलिए शहजाद। यहां पर बैठे हुए वो दो बयानों का हवाला दे, पूरा बयान बिना सुनाए। कोई तथ्य के वो बोल सकते हैं। पूरा मैं बयान सुनाऊं तो अब मैं ये गलती कर रहा हो हूं। गया। और मुझे ये एक मान सवाल गया बिना तथ्य अमीश के जी, आप बोल- नोट ठीक करो है, डिबेट आप में। अपनी टर्न पे बोलिएगा। नहीं, पूरा बयान सुनाए। अच्छा ठीक ये है, अब नहीं, ये आपने- गलत बात। ठीक है, पूरा आप- बयान अगर मैंने सुनाए। मिसकोट किया तो आप पूरा दिखा पूरा दो ना। बयान सुनाए। अमीश जी देखो, आप डिबेट बोलिए, करने का बोलिए, तरीका बोलिए। तय कर लो। अच्छा, एक मैंने एक करके- सभी की बातें सुनी, मुझसे ज्यादा ऑपोजिशन के पैनलिस्ट है, मैं फिर भी सुन रहा हूं। मेरी बारी में हर एक स्टेटमेंट में टोका टाकी हो रही है। मैं पूरा बयान बताता हूं। राहुल गांधी ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उसको खून की दलाली बोला, ये सर्टिफाइड बयान है। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, चील कौवे मरे, ये कांग्रेस ने बोला सर्टिफाइड बयान है। सड़क का गुंडा सेना के प्रमुख को संदीप दीक्षित ने बोला सर्टिफाइड बयान है। आर्मी नेवी की आवश्यकता नहीं, राहुल गांधी ने बोला। वो छोड़ो, रेणुका चौधरी ने अभी 2 हफ्ते पहले जब पार्लियामेंट चल रहा था तब उन्होंने बोला ये सीआईएसएफ लोगों की क्या औकात है, आतंकवादी तो पकड़ नहीं सकते। सिंदूर में किसको पकड़ा है, किसको पकड़ा है महादेव में, महादेव सांप्रदायिक है, ये उनका बयान है। कारगिल विजय दिवस 5 वर्षों तक नहीं मनाया, 26 जुलाई को पूछे इनसे, नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं दिया, फली मेजर के कहने पर एमएफएस स्टेटस देकर रखा, हमले आतंकी कैंप नहीं किया। अब दूसरी बात पे आते हैं, आरएसएस एनजीओ है, आरएसएस कौन सा संगठन है वो छोड़ दो। मैं एक ही सवाल, आरएसएस एनजीओ है, सुनिए जो तो, मौलाना साहब ने बात बोली। अरे सुनिए तो ना, मैं बता रहा हूं, आरएसएस तो हर देशवासी के दिल में बसता है। अब उसको एनजीओ बोलो या उसको दिल की धड़कन बोलो, पर सुनिए सुनिए, यह है प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति थे, संविधान के ऊंचे स्तर पे बैठे थे, बनाया इन्होंने, गए आरएसएस के हेडक्वार्टर पर, आरएसएस की प्रशंसा महात्मा गांधी ने की, आरएसएस की प्रशंसा जेपी ने की, महात्मा गांधी आरएसएस ने की प्रशंसा कभी केवी RSS थॉमस ने की। आरएसएस को गाली देने वाले लोग ये बता दे, सिर्फ इतना बता दे कि आरएसएस को इतना गाली देते हो, आपके पास प्रमाण था, देशद्रोही थे, तो 10 साल क्यों बैन नहीं किया? अरे बैन किया, ये किस स्थितियों में क्या बैन अब था? कांग्रेस आएगी चर्चा में। सारी कांग्रेस चीजें फिल्मों में अब मैं आऊंगा, कांग्रेस से लूंगा। क्या आपको लगता है आरएसएस वाली जो स्टेटमेंट है, आरएसएस वाली स्टेटमेंट से कांग्रेस ज्यादा इरकोई है, लेकिन महात्मा गांधी आरएसएस की तारीफ करके गए हैं? अमीश जी, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि महात्मा गांधी जी हूं, सरदार पटेल हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, किसी भी पार्टी के इन तीनों लोगों ने कभी महात्मा गांधी ने वर्धा में करी थी तारीफ। कतई नहीं करी थी। आप दोबारा पढ़ के आइए, उन्होंने कहा था, वहीं वर्धा में जाकर के कहा था कि आरएसएस एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई अकाउंट नहीं है। पैसा कहां से लाते हैं ये लोग? ये भी गलत है। ठीक है ना? मैं आपको गलत है, प्रणब मुखर्जी वाली तस्वीर भी मैं गलत है। अब शांति, शांति। प्रणब मुखर्जी का भी हम बताते हैं, सुन लीजिए। प्रणब मुखर्जी की बेटी जो आज की डेट में इनकी पार्टी में है, उसने खुद कहा था शर्मिष्ठा ने कि बाबा आपने सबसे बड़ी गलती करी है, आप गलती से आरएसएस के उसमें चले गए हैं। ये पूरी इसी फोटो को प्रणब मुखर्जी ने गलती करी थी? हाँ बिल्कुल करी थी, बड़ी गलती बिल्कुल प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस का। शांति, और बड़ा ये- बोल रहे हैं। और ये मैंने नहीं कहा था, सुन लीजिए अमीश, ये मैंने नहीं कहा था, ये शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा था, जो आज की डेट में भाजपा में। केवल एक ये शर्मिष्ठा ने कहा था कि बाबा आपने बहुत बड़ी गलती की है, ये इस एक फोटो को पूरी जिंदगी भुनाएंगे। आरएसएस वालों के प्रणब मुखर्जी गलत थे। बिल्कुल प्रणब मुखर्जी गलत ओके, विवेक, 100% गलत थे। बिल्कुल गलत थे, पूरी जिंदगी कांग्रेस की खाई, मंत्री कांग्रेस रहे की खाई? हाँ, ये क्या कांग्रेस की खाई? क्या कांग्रेस की कांग्रेस खाई? की खाई? ये क्या कांग्रेस बकवास है? ने- क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस ने अपॉर्चुनिटी दी, कांग्रेस की खाई? कांग्रेस ने मंत्री एक- बनाया। एक प्रणब मुखर्जी ये गलत है। सुनिए एक मिनट, ये कांग्रेस की खाई क्या Let me होती है भाई? speak, बिल्कुल। अब आपको कोई दुख भी नहीं हो अगर रहा है? एक आपने बनाया पार्टी राष्ट्रपति भाई। अगर एक पार्टी आपको पूर्व opportunity राष्ट्रपति देती को है, बोला जा रहा है कांग्रेस की खाई। इस मंच से, एक ये सेकंड, मौलाना साहब एक बताओ। सेकंड, पूर्व राष्ट्रपति को इस मंच से बोला जा रहा है कि आपने कांग्रेस की खाई। क्या मतलब है इसका? बोलने दीजिए, क्या मतलब बोलने है? ये दीजिए, सम्मान करे पूर्व बोलने राष्ट्रपति का। दीजिए। मुझे बोलने दीजिए। हाँ, बोलने दे रहा हूं मैं, बोलिए। Reactions नहीं। नहीं, बोलने दीजिए। एमएलए, एमपी, मंत्री, मंत्री के बाद राष्ट्रपति। कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने प्रणब मुखर्जी को सहारा दिया, समर्थन दिया, और हर पार्टी अपने मेंबर को आगे बढ़ाती है, सैक्रिफाइस करती है, अपॉर्चुनिटी देती है, तो इस रिस्क पे कि तुम्हारी वजह से हमारा नाम डाउन जाता है। और राष्ट्रपति बनने के बाद आपने जिस आइडियोलॉजी का हमेशा जिसके खिलाफ रहे प्रणब मुखर्जी,
रिटायरमेंट के बाद आप चले जाते हैं संघ के मुख्यालय में और हाथ जोड़ करके ऐसे कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? पूरी जिंदगी संघ के जो आदमी खिलाफ रहा, ये गलत अब था। क्या प्रणब मुखर्जी तो सर बिल्कुल गलत था। अब क्या करेंगे? जाना गलत था। ओके ओके, एक नहीं, ये बहुत अगर ओके, जाना सही ओके, था, एक सेकंड, नहीं, अगर जाना मैं सही प्रणब था, मुखर्जी तो की पहले चर्चा में रहना जाना चाहता था। हूं। ओके, बोलिए राष्ट्रपति बनने के बाद शहजाद जवाब इस बात अमीश जी, हम लोगों ने तो हजारों डिबेट की है, दो विषय छोटे छोटे लगाता हूं। जेपी नारायण ने खुलकर प्रशंसा की है आरएसएस की, क्या उन्होंने भी किसी की खाई? बता दीजिए। दूसरी बात सुन विवेक प्लीज। जेपी ने भी खाई किसी की? बता देता हूं। बोलेंगे जेपी ने भी बता खाई? मुझे कंप्लीट तो यार, लोहिया ने भी खाई? एक सेगमेंट में तो उनके कंप्लीट नहीं आंदोलन बोला में है। संघ का समर्थन वर्धा था। में महात्मा क्या गांधी ने क्या तरीका बोला है था मैं भाई? बताने वाला मैं हूं ना आप लोगों अमीश जी, को। अगली बार आपसे ना एक 3 सेकंड, एक सेकंड, शांति। या अमीश जी आप 3 डिस्प्लिन दिया करो मुझे डिबेट में पहले आने से पहले। हाँ सुन लीजिए, आप तो जहर दे देंगे, आपको कहाँ अच्छा अरे लगता है नहीं, ऐसा भारत भी का नहीं, मुसलमान? ऐसा भी सुनिए, नहीं है भाई। अब सुनिए ना, अच्छा सुनिए मेरे भाई, सुनिए 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 अरे सुनिए। भाजपा के प्रवक्ता अरे यार इनका शुरू हो नहीं, कोई किसी को जहर नहीं देगा, ना आप अमीश देंगे जी ना आप बोलने देंगे। दो यार। हद हो गई, अमीश जी क्यों हद ऐसे? हो गई, ये अमीश जी, साजिश करता लोग हैं। अच्छा खड़े होके बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? बोले संविधान तो यहाँ खतरे में, 240 एमपी वाले को 99 वाले बोलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा अब आरएसएस के विषय में दो हमेशा से एक क्रिटिसिज्म रहती है, और प्लीज 30 सेकंड में मैं समाप्त करूं, पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूं। दो क्रिटिसिज्म रहती है कि हम संविधान और तिरंगे विरोधी है। संविधान भारत में 1950 से लागू हुआ, एक जगह पे नहीं था, जम्मू कश्मीर में, जहां पर वाल्मीकियों को आरक्षण भी नहीं था और तिरंगा भी नहीं था। उसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए, और आरएसएस के एक प्रचारक मोदी जी ने किस प्रकार से वहां पर 370 हटाकर तिरंगा, आरक्षण और संविधान लागू किया। विरोध करने वाले वो। आप संविधान के साथ है या संविधान के खिलाफ है जम्मू कश्मीर? ठीक है, अब ऑडियंस के पास जा रहा हूं। सवाल ओके, दो लाइनें देशभक्ति की सुनाइए। चलिए, बहुत राजनीति हो गई, क्या लाइनें दो? खान साहब से मोटिवेट होकर के अच्छा, 18 से मोटिवेट होकर के आसिम मुनीर के दिमाग से भारत से लड़ने का फितूर उतारेगा। आसिम मुनीर के दिमाग से भारत से लड़ने का फितूर उतारेगा। ये आज का भारत है, ये जो है इस्लामाबाद जाकर उसकी छाती पे तिरंगा गाड़ेगा। ओके, चलिए, बहुत शानदार। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। सर, मैं सभी क्रांतिकारियों को नमन करते हुए सरकारी प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 11 साल से आप केंद्र में और उत्तर प्रदेश में जो है फतेहपुर मकबरे में फिर से आपने एक नई वो निकाल ली है हिंदू मुस्लिम की कहानी। आप एक काम करें ना, सारे के सारे को चिन्हित करके और पुलिस को लगा के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी आपको दिखता है कि यहाँ हमारा शिवलिंग है या मंदिर है, सबको एक साथ 10 दिन के अंदर उखाड़ दीजिए और हिंदू मुस्लिम खत्म करके बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, इन पे काम करिए सर। ओके, जवाब अच्छा सवाल। ओके, सवाल है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। मैं इसका ठीक है, जवाब एक सेकंड, सवाल पूछा गया। भाई एक सेकंड, ये तो बड़ा अन्याय है, मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, अन्याय इनके साथ हो रहा है। अरे भाई कमाल की बात, मतलब पूरी डिबेट में सबसे ज्यादा ये बोले। मैं जनाब आपको नमन करता हूं और एक गुजारिश आपसे करता हूं, ये सरकारी प्रवक्ता नहीं है, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं। नो, बिल्कुल नहीं, ये ऑब्जेक्शन लेवल है। सरकार इस तरह के बयान नहीं देती जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता बयान देते हैं। ओके। तो भाजपा के प्रवक्ता सरकार में की है और सरकार के प्रवक्ता में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा ठीक है, ओके, शहजाद पूनावाला, इसको पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं ये अच्छा, एक सेकंड, मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइए। मैं मौका दिया आपको। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। अच्छा ठीक है, अब ये बात मौलाना अंसार रजा ने बिल्कुल सही कही कि मैं पार्टी का हूं, सरकार का नहीं हूं। अब ताली बजाओ। हाँ, सुनिए, पूरा सुन के फिर ताली बजाना। कम से कम मैं कांग्रेस का होकर पाकिस्तान का प्रवक्ता नहीं हूं, इसके लिए ताली बजाओ। क्या बात हुई यार, बड़ा ताली, और ये भी बजाएंगे। शहजाद पूनावाला, इनके प्रश्न का जवाब चाहिए। सबका सवाल का जवाब देता हूं। वैसे जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग से आज भी केरल में इनका गठबंधन है। इनके सवाल का जहां तक आपका सवाल है, फतेहपुर से जिन्ना का मुस्लिम लीग, अरे मुस्लिम लीग केरला में कौन, किसने बनाया? फतेहपुर पे जाइए, अरे फतेहपुर पे जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना शहजाद। हाँ, आपका जवाब दे रहा हूं। हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग का किसी से मतलब नहीं है। जिन्ना का मतलब अगर किसी से है तो भाजपा से है और संघ से है। संघ का सबसे बड़ा है जो जिन्ना वाली थी। ये संघ कहता है। ओके, और संघ अपने उसमें ऑडियोज डाउन। शहजाद, इनके प्रश्न का जवाब, फतेहपुर का जवाब। ऐसा है महान महोदय
कि हम लोगों ने तो जब गुलामी के सभी चिन्हों को हटाकर औरंगजेब का नाम हटाकर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम डाला, उसमें भी इन्होंने विरोध किया। अब एपीजे अब्दुल कलाम में भी सांप्रदायिकता नजर आ रही है, इनको बता दीजिए। मैं तो सोचता हूं, सुनिए ना, मैं तो बोलता हूं भाई ये क्या तरीका है भाई, मैं जवाब इनका दे रहा हूं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है भाई? क्यों सवाल का जवाब है ना, आप बताइए। उन्होंने मेरा समय लेकर बात जवाब रखी, दीजिए। मैं अपना बात रख रहा हूं तो उसमें बीच में कूद पड़ रहे हैं मौलाना। तो सही तरीका है बताओ भाई, ना। ये क्या आप तरीका है जिन्ना पे चले डिबेट का? जाते हो। शांत। और जहां तक जिन्ना अरे की बात भाई, है, एक ऐसे मिनट। कैसे हो सकती आप है? एक बात बताओ मुझे। अरे ये क्या नहीं, अमीर जी ऐसे तरीके नहीं हो सकता। दिस बार-बार हाइजैक, प्रणब अमीर जी मुखर्जी आपको की स्टैंड तस्वीर लेना दिखाई पड़ेगा। दे मैं ले रहा हूं, एक Please सेकंड, take a एक सेकंड, stand. एक सेकंड, शांति। नहीं, ये तरीका नहीं हो सकता। अगर बार-बार डिबेट का प्रणब तरीका नहीं हो मुखर्जी सकता। ये अमीश, दिस इज नॉट तस्वीर फेयर। दिखाई अमीश, जा यू रही कैन है नॉट अलाउ कि दिस। वो RSS अमीश, के आप दफ्तर कैसे में अलाउ कर रहे हो यही यार? मैं नहीं करूंगा ऐसे डिबेट, नहीं ऐसे नहीं हो ठीक है, सकता है एक- अमीश। वो आपकी भाई, मर्जी है। हद होती है। जवाब आप हमें अपने चाहिए। आप अपने मौके पे बोलिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। एक अरे सेकंड। कम मौका दे रहे हैं आप। का सवाल मुझे जवाब देना है, सबसे आप कम मैं चाहते हैं बोला हूं। आपके सवाल का एक जवाब मिनट मिले? में- जवाब भाई आप भाई मुझे जवाब अच्छा ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले रहे हैं, एक सेकंड। कि जब हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर, आक्रांताओं के नाम पर रखी गई जगहों का नाम रखते हैं तो उसमें भी उनको सांप्रदायिकता नजर आती है। और मैं तो कह रहा हूं कि जब देश का बंटवारा हुआ, जब एक अलग पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बन गया और जो औरंगजेब को महान मानते थे वहां पे चले गए, तो भाई भारत में जो भी औरंगजेब के किए गए कृत्यों से प्रभावित जगह थे, उसी समय पर सोमनाथ से लेकर अयोध्या का मामला सुलझाया जाता, परंतु अयोध्या को 500 वर्षों तक लटकाने का काम किया तो इसी मंडली ने किया। और आज जब राम मंदिर बना तो इन लोगों ने कहा कि राम मंदिर बेकार है और राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, ये और पैदा करना चाहते थे। ठीक है, आपने बोला। ये इनकी अच्छा ठीक है, अब मैं ऑडियंस का क्या हुआ? ओके। कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्टार्टिंग में कहा डेमोग्राफिक चेंज के बारे में। डेमोग्राफिक चेंज तो तब हुआ था जब आपने अक्साई चीन दे दिया था। दूसरी बार चेंज तब हुआ जब आपने कच्चा तीऊ दे दिया। तीसरी बार चेंज तब हुआ जब म्यांमार को कोको द्वीप दे दिया, जहां पे आज चीन एयरबेस बनाकर बैठा हुआ है। तो डेमोग्राफिक चेंज तो आपके समय सबसे ओके, डेमोग्राफिक चेंज। ओके ओके, ये एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत से सवाल है। देखिए, आज जनता का दिन है, जनता को भी अधिकार है शहजाद, फिर अंसार रजा बोलेंगे। पहले सुरेंद्र राजपूत, आपने अक्साई चीन दिया, आपकी सरकारों ने पीओके दिया, आपकी सरकारों ने कच्चा तीवू दिया, आपकी सरकारों ने कई आइलैंड दे दिए। ये एक प्रश्न खड़ा होता है, आज आप सब कुछ मोदी जी से चाहते हैं वो वापस लेके आए। नरेंद्र मोदी ने इस बात को संसद में भी कहा कि पूरी उम्मीद मुझसे लगाए बैठे हैं ये लोग और मैं ही करूंगा पूरा। इस बेटे ने बड़ा सवाल अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया सवाल किया, सारी चीजें ये कह गया, लेकिन एक चीज भूल गए तुम। अभी 10,000 हेक्टेयर जमीन बांग्लादेश को जो हिंदुस्तान ने, मोदी जी ने गिफ्ट करी ना, उसको भूल गए आप। उसके बदले में 100 एकड़ ली थी, 100 एकड़ ली थी, 10,000 एकड़ दी थी। ठीक है कि नहीं? ये भूल गए थे, एक बात। दूसरी बात, इतिहास में जितनी भी कमियां रही, चाहे अक्साई चीन की कमी रही हो, चाहे पीओके की कमी रही हो, बिल्कुल रही कमियां, उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी। लेकिन आज की डेट में जब हमारी सेना वहां पर खड़ी हुई थी पीओके लेने के लिए, और क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑफिशियली कह चुके थे, ऑफिशियली किसने था पीओके? एक मिनट यार, पीओके दिया किसने था? एक मिनट अमीश, कम से कम आप तो ट्रॉल मत बनिए। मैं तो बोल रहा हूं, पीओके किसने दिया? पीओके किसने दिया था? किसने दिया था? पीओके तो उस वक्त गया था जिस वक्त क्या नाम, हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का शासन था। उसके बाद 48 में गया सर। क्या बात करते हैं? पीओके कब गया? एक सेकंड, पीओके कब गया? पीओके कब गया? अगर आप अपना इतिहास भूल जाएंगे तो आप दोबारा गलती करेंगे। भारत की सेना जीत रही थी, डोमेल 20 किलोमीटर दूर था। जनरल थिमैया ने एडिशनल डिवीजन मांगा था, भारत में डिवीजन्स की कोई कमी नहीं थी और नेहरू साहब ने उसको मना कर दिया था और यूएन चले गए थे। कब हुआ था? ये 1948 में हुआ था। ये 1948 में हुआ था। पीओके इसलिए गया है, कर्नल दानवीर पीओके इतिहास इसलिए के गया तथ्यों है। को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ के पेश राजपूत कर रहे हैं। साहब, उस वक्त इतिहास भारत की पढ़िए। सेना का अगर आप यूनिफाइड इतिहास कमांड था, नहीं पढ़ेंगे तो भारत दोबारा की गुनाह सेना का करेंगे। यूनिफाइड कमांड था। झूठ मत फैलाइए, कोई झूठ नहीं फैलाया। आपने बोला 48 में नहीं हुआ था, आपने बोला 48 में नहीं हुआ था, 48 में ही हुआ था, 48 में ही दिया गया था, 48 में ही दिया गया था। आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं, लेकिन कविता किसी को बोलनी है तो बोल सकता है। कि दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछ के बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। चलो, ये जो हमारे क्रांतिवीर थे उनके विषय में 4 लाइन कह रहा हूँ कि क्या मंजर क्या ख्वाब था
दिलों में तुम्हारा, दिलों में तुम्हारा। क्रांतिवीरों तुम्हें पुकारे हिंदुस्तान हमारा। बहुत शानदार, क्या मंजर, क्या बहुत ख्वाब। शानदार, बहुत शानदार, जोरदार तालियों के साथ जी।